हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट स्पेशल मॉडल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट लेवल 1 to 5 के लिए हम लेकर के आए हैं। तो जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत ऑप्शन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक सिद्धांत होगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत में से आता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। सीखने का वक्र किसके सूचक हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने के ज्ञानात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रगति के सूचक। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, सीखने के प्रगति के सूचक। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर लर्ड और मिलर, बॉन्ड्रो और वाल्टर, कार्ल और रोजर्स, यूंग। किसने दिया है। तो इसको बॉन्ड्रो और वाल्टर ने दिया है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, नैतिकता। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अधिगम होगा। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो अधिगम मापन के लिए प्रयुक्त होता है मिरर ड्राइंग परीक्षण। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डैश केंद्रीय प्रगति का एक माप है, कौन सा होगा। माध्यमिक प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन, मानक विचलन, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, माध्यमिक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। 6PF, TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा ए मैन टेस्ट। तो निम्न में से कौन से एक भिन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 6PF। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, कौन थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हैविघस्ट। हैविघस्ट थे विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। टोरेंस, मेरीफील्ड, कोल एवं ब्रूस, केंट। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, टोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब अधिगम के डैश अधिगम के प्राथमिक नियम में से एक है, क्या है। प्रभाव का नियम, अभिवृद्धि का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियम में से एक है। प्रभाव का नियम अधिगम का प्राथमिक नियम में से एक नियम है, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्व अन्वेषण में से जो अन्वेषण दिया गया है उसमें से ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केस अध्ययन, ऑप्शन 2, केस अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति
का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने या निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्मृति, चिंतन, अधिगम, अंतरण, बौद्धिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण जब एक व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसको बोलते हैं अधिगम अंतरण। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जी वालेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होगा? जी वालेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होगा? तो ऑप्शन दिया होगा उद्भाषण, उद्भवन। तो ये दोनों में से तो कोई नहीं होगा। ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन 2 और है मूल्यांकन और चौथा में दिया हुआ है उपक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपक्रम, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रत्यय ने भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? क्या हो जाएगा? हेगाटी, पाब्लो, थार्नडाइक, राश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, थार्नडाइक। थार्नडाइक ने प्रत्ययन एवं भूल के सिद्धांत, प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थार्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत उन मनुष्य शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कौन सा है? एस फ्रायड, एम एल मान, जी डब्ल्यू अल्पोर्ट, जेई डेशील। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जी डब्ल्यू अल्पोर्ट। जी डब्ल्यू अल्पोर्ट ने व्यक्ति के अंतर्गत उन मनो शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के उसके अपूर्व संयोजन के निर्धारण करते हैं सिद्धांत दिया गया है जी डब्ल्यू अल्पोर्ट के द्वारा परिभाषा दिया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है। ऑप्शन दिया हुआ है नकारात्मक पुनर्बलन पर, सकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नकारात्मक पुनर्बलन पर सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन के सिद्धांत पर सीखने के पलायन आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन पूछते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वर विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तर्क करना। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम तर्क करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। TAT डैश द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है TAT? अल्पोर्ट के द्वारा, रोशार्क के द्वारा, मैस्लो के द्वारा या फिर मरे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मरे के द्वारा। TAT मरो के द्वारा बनाया गया है। मरे के द्वारा बनाया गया है TAT, मरे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? तो बाधा आना कुंठा कहलाता है। कुंठा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में जब बाधा आता है तो उसको कुंठा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बार बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ आनुवांशिकता, वातावरण, हार्मोन, समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता आंख के रंगों को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अवधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बुद्धि से संबंधित है आधार आयु। आधार आयु किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? उदात्तीकरण का, विस्थापन का, रूपांतरण का या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का? शिक्षक द्वारा जब कक्षा में कोई छात्र का डांट पड़ता है, वह डांट जो है उसका गुस्सा, उस डांट का गुस्सा अपनी बहन पर घर आकर के निकालता है, तो उसको किसका उदाहरण माना जाएगा? उदात्तीकरण का, विस्थापन का, रूपांतरण का या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विस्थापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्न में से कौन सीखने के गेल्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो सीखने के जो सिद्धांत है वह है ऑप्शन 4, कोहलर के द्वारा। कोहलर सीखने के गेल्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है कोहलर। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरॉस शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? इरॉस शब्द, तो इरॉस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से। राइट आंसर ऑप्शन 2, जीवन मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम निर्देशित होता है। अहम निर्देशित होता है, अहम मीन्स क्या होता है? मैं। तो अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, इसमें दोनों में से कोई है सही या नहीं है। तो 2 ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा। अहम निर्देशित होता है वास्तविक सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, कालिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इसे प्राणी में क्या हो जाएगा? भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाएगी, भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, भूख कम हो जाती है। काइन एक हार्मोन है जिसकी सुई दे देने पर भूख कम हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? एक 16 वर्ष का बच्चा बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसका मानसिक आयु क्या होगा? तो उसका मानसिक आयु, उस बच्चा का मानसिक आयु हो जाएगा 12 वर्ष। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्ष का बच्चा है और वो 75 अंक प्राप्त करता है तो उसका मानसिक आयु हो जाएगा मानसिक आयु उसको कम होगा, वास्तविक आयु से मानसिक आयु उसका कम हो जाएगा, 12 वर्ष होगा, क्योंकि उसको 75 अंक ही मिले हैं। अगर 120 अंक मिले होते तो वह उसका वास्तविक आयु जो है मानसिक आयु से वास्तविक आयु ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर मानसिक आयु कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है, क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, सभी अंग, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, मस्तिष्क तथा मेरुदंड हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक क्या है? समायोजन विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है, कार्य प्रारूप विकृति है। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चिंता विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता क्या है? चिंता विकृति। राइट आंसर ऑप्शन 3, चिंता विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। स्किनर, पावलोव, फ्रायड, युंग। किसके द्वारा? युंग के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा या फ्रायड के द्वारा? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, युंग के द्वारा दिया गया था सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर
32 को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। एक मिनट। तो ये थे आज के हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी से कुल 30 क्वेश्चन, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी कुल 30 क्वेश्चन ही आता है प्रैक्टिस सेट में। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन को करेंगे, 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे हर प्रैक्टिस सेट से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।